नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं एनटीवी यानी आपका अपना न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको बता दें, दिल्ली सरकार इन दिनों इलेक्ट्रिक व्हीकल, जी हाँ, परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत गंभीर है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी करीब 300 इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी में लाने की बात कही गई। वहीं अब बात यह भी है, एक बार फिर से कुछ समय पहले एक कैबिनेट की बैठक बैठाकर 1000 इलेक्ट्रिक बसें लाने की बात और कही गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो परिवहन विभाग की तरफ से भी क्लस्टर स्कीम के तहत करीब 195 ई बसें लाने के संबंध में निविदा को जारी कर दिया गया है। इसी संबंध में दिल्ली सरकार के द्वारा ई बस डिपो भी बनाने की बात कही जा रही है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दिल्ली सरकार अब एक इस मुहिम की तरफ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि अब दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बोलबाला होना चाहिए। यहाँ पर हमने बात बताई आपको कि डीटीसी में क्लस्टर बसों में भारी मात्रा में ई बसों को लाने का जो प्रावधान है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहीं ये मामला सिर्फ ई बसों तक ही सीमित नहीं है, यानी डीटीसी और क्लस्टर तक ही सीमित नहीं है और ई डिपो बनाने के संबंध में भी सीमित नहीं है। अब ये थोड़ा एक पड़ाव और बढ़ गया है। आपको बता दें, 2 रोज़ पहले यानी 2 दिन पहले एक बैठक हुई और उस बैठक में ई ऑटो रिक्शा लाने पर भी विचार किया गया और इसके संबंध में भी बातचीत हुई है। और आपको हम बता दें, 4000 ऑटो रिक्शा को परमिट देने की बात की गई है। वो सभी ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक होंगे और इस ऑटो रिक्शा परमिट में जो 4000 ये ऑटो रिक्शा परमिट की देने पर विचार सरकार कर रही है और देना बहुत जल्द शुरू करने वाली है। उस पर 33% जो आरक्षण होगा या कोटा होगा वो महिलाओं के लिए होगा। यानी उन 4000 परमिट में, 4000 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा परमिट में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की ये मुहिम साफ बताती है कि दिल्ली में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बोलबाला होने वाला है, क्योंकि डीटीसी बसें, क्लस्टर बसें और ऑटो रिक्शा अगर इलेक्ट्रिक में आएंगे तो निश्चित रूप से एक दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से कोयले की कमी बताकर बिजली के लिए एक संकट की बात कही जा रही है, अगर ऐसा ईश्वर ना करे अगर ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है और बिजली संकट होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर इसी तरह से भारी मात्रा में आते रहे तो निश्चित रूप से सरकार को, भारत सरकार को और दिल्ली सरकार को या अन्य राज्यों की सरकारों को, जो भारत में लगातार, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं और लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सरकार भी प्रेशर बना रही है, उस पर बिजली संकट पर कैसे सरकार उभरेगी, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल टंकी फुल होने में या पेट्रोल भरवाने में मुश्किल से 30 सेकंड से 3 मिनट तक का वक्त लगता है और पेट्रोल पंपों पे इतनी भारी भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जब पेट्रोल पंप्स पर आधे और 1-1 घंटे तक चार्ज होंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी, इस पर भी सरकार को पूरी पारदर्शिता बतानी चाहिए। हम फिर हाजिर होंगे। खबर आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।